साथ जेपी नड्डा ने किया विजय संकल्प यात्रा का आगाज। सीएम धामी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। कड़ाके की सर्दी होने के बाद भी पहुंचे कार्यकर्ता। उत्तराखंड में सैनिकों को लेकर राजनीति में हलचल। सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, कहा हमने देश के सैनिकों का सम्मान किया, राजनीति नहीं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा। सरकार टैबलेट की जगह छात्रों के खातों में डालेगी राशि। आचार संहिता के पहले की गई कवायद। बागेश्वर में दिल्ली डिप्टी सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को किया बर्बाद। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का हो विकास। उत्तराखंड कांग्रेस करेगी पोल खोल अभियान की शुरुआत। कल से अभियान की शुरुआत करेंगे हरीश रावत। पिथौरागढ़ के मूनाकोट से होगी अभियान की शुरुआत। देहरादून में आज 3 डिग्री तक पहुंचा सकता है पारा। कई जगह शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड कर रही है परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है। कांग्रेस करेगी पोल खोल अभियान की शुरुआत। भाजपा सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब पेश करेगी कांग्रेस। कांग्रेस करेगी पोल खोल अभियान की शुरुआत। भाजपा सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब पेश करेगी कांग्रेस। कल से अभियान की शुरुआत करेंगे हरीश रावत। कल से अभियान की शुरुआत करेंगे हरीश रावत। पिथौरागढ़ के मूनाकोट से होगी अभियान की शुरुआत। पिथौरागढ़ के मूनाकोट से होगी अभियान की शुरुआत। हरीश रावत 7 जगहों पर करेंगे पोल खोल सभाएं। कांग्रेस करेगी पोल खोल अभियान की शुरुआत। कल से अभियान की शुरुआत करेंगे हरीश रावत। पिथौरागढ़ के मूनाकोट से होगी अभियान की शुरुआत। 7 जगहों पर हरीश रावत करेंगे पोल खोल सभाएं। अभियान की शुरुआत करेंगे हरीश रावत। कांग्रेस करेगी पोल खोल सभाएं। भाजपा सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब पेश करेगी कांग्रेस। कल से अभियान की शुरुआत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। पोल खोल अभियान की शुरुआत में बीजेपी के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा पेश करेगी कांग्रेस। कल से अभियान की शुरुआत होगी। पिथौरागढ़ के मूनाकोट से होगी अभियान की शुरुआत। 7 जगहों पर करेंगे पोल खोल सभाएं। अगली खबर खटीमा से है, जहां खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण किया गया, जिसमें जनजातीय आयोग के निदेशक संजय टोलिया समेत स्थानीय जनजाति महिला मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र एवं प्रदेश की जनजाति की तरफ से उनका धन्यवाद किया। जनजाति समाज की होली गीत पर पुष्कर सिंह धामी व उनकी पत्नी ने नृत्य भी किया। बड़ी सौगात दी है, जिसके लिए हम सीएम साहब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और ये थारू समाज ऋणी है इस बात के लिए उनका कि उन्होंने शैक्षिक स्तर पर विकास की दृष्टि से हमारे बच्चों को IAS PCS के लिए तैयार करने के लिए एक मजबूत नींव के लिए एकलव्य विद्यालय की स्थापना की। कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था। अंततः पिछले 2019 में एकलव्य आवासीय विद्यालय हमारा इसका ये स्वीकृत हुआ और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है। हमारे इस क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजाति बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारा एक बड़ा सपना और एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। आज होलियारों के साथ आपने जनजाति के ऊपर लगातार इस तरह से करते रहे, आज भी इनके साथ नृत्य किया, तो क्या? देखिए, ये चूँकि हमारे यहाँ की एक पारंपरिक होली है, तड़वाट की होली, जो इस प्रकार से खेली जाती है और सभी कलाकारों का और सबका आज एक आग्रह भी था और एक अच्छा खुशी का दिन भी था। एकलव्य स्कूल है, ये हमारे जो जनजाति में भी जो हमारे जो गरीब वर्ग है, जो मैक्सिमम है, उनके बच्चों को भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम के आधार पे एडमिशन देती है। उनको
उनका बोर्डिंग लॉजिंग सारा वहन करते हैं और उनको जो एक उनका स्टेटस है उनको ऊपर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे जो अभी कई एकलव्य चल रहे हैं उसमें से बच्चे IIT NIT और भी अन्य जगह जा रहे हैं। तो भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने जो एकलव्य छात्रावास और एकलव्य स्कूल की जो स्थापना यहाँ की है, इससे थारू जनजाति जो हमारी थारू जनजाति है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो सीमांचल खटीमा में उन्होंने आगमन किया और इस आगमन पर उन्होंने जनजाति को संबोधित करते हुए 12 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ की भूमि पर एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण कर जनजाति के लोगों को सौगात दी है। और उनका साफ तौर पे उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में महाराणा प्रताप के नाम से भी एक खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जिसमें जनजाति के लोगों को भी फायदा मिलेगा और मुख्य धारा से जोड़ा भी जाएगा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। उत्तराखंड में सैनिकों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सैनिकों को साधने का काम कर रही हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने सैन्य धाम बनाने की कवायद शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी शौर्य दिवस पर सैनिकों का सम्मान किया। साथ ही कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि भाजपा सैनिकों पर राजनीति कर रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देश के सैनिकों का सम्मान ही किया है, राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है और जनरल बिपिन रावत को अपशब्द कहती है, तो ऐसी पार्टी और क्या कर सकती है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूट खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनाव के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे, सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सामने स्पष्ट है, हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की हमेशा से सैनिकों के सम्मान की नीति रही है। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 7वें अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलनकारी व सचिवालय संघ के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय संदीप मोहन चमोली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज राज्य आंदोलनकारी संदीप चमोली के नाम से बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अंतर विभागीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है स्वर्गीय संदीप चमोली के नाम से, चमोली हमारे बहुत ही एक अच्छे अधिकारी भी थे, एक अच्छे उससे पहले कार्यकर्ता भी थे, सभी लोग उनको बड़ा मानते थे और हम बड़ा उनका भावपूर्ण स्मरण भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी संदीप चमोली का बहुत पुराना रिश्ता था। हम साथ साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में एक साथ काम करते थे, तो निश्चित रूप से आज हम उनको स्मरण भी करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को अंतर विभागीय सभी एक दूसरे से मिलने का सबको अवसर प्रदान होता है और इससे हमारी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। मैं अपनी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन
पर खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है, लेकिन अब सरकार टैबलेट की जगह छात्रों के खातों में सीधा पैसा डालेगी, जिससे वो खुद अपने हाथों से टैबलेट खरीद सके। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आचार संहिता लगने में बहुत कम समय बचा है, इसके चलते सरकार ने निर्णय लिया है कि अब छात्रा के खाते में सीधा पैसा डाला जाएगा। दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास इस समय चूंकि आचार संहिता लगने वाली है और हम चाहते हैं कि छात्रों को टैबलेट मिलना चाहिए और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी, मैंने स्वयं इसकी घोषणा की है। इसलिए पारदर्शी तरीके से जो भी चूंकि बाजार का रेट है, अपने अपने सभी के खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे और बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस आईटी के युग में निश्चित रूप से इन सब संसाधनों का सही प्रकार से उनको जो है उसका प्रयोग भी हो और उनको उसकी सहायता भी मिले, सहयोगी भी हो, तो उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। हरिद्वार के पंतदीप मैदान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रोड शो में भी भाग लिया, सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आदि नेता मौजूद रहे। ड्वाल क्षेत्र में ये यात्रा 2660 किलोमीटर और कुमाऊं में 1890 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल और डबल इंजन की उपलब्धियों की जानकारी आम जन को दी जाएगी। वहीं कुमाऊं मंडल की यात्रा 19 दिसंबर को बागेश्वर से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। सम्माननीय मदन कौशिक जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे सहयोगी भाई रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे समता जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी जी, दुष्यंत गौतम जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री अजय भट्ट जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए मेरे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता बंधु। सबसे पहले तो मुझे इस देवभूमि, इस धार्मिक नगरी जहां करोड़ों लोगों की आस्था हर की पौड़ी से जुड़ी हुई है, ऐसे हरिद्वार में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से
माया देवी, चंडी देवी को नमन करता हूं और उसे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे बागेश्वर। मनीष सिसोदिया ने बागेश्वर की जनता से बच्चों के बेहतर स्कूल के लिए आपको वोट देने की अपील की। जनसभा में सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से सरकार चलाई और राज्य को बर्बाद किया। शिक्षा, रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी मामलों में जनता के साथ धोखा किया गया। आगामी चुनाव में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का भी विकास किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 21 साल में एक भी स्कूल अच्छा क्यों नहीं बनवाया? आज इस बात का जवाब दीजिए। अगर 5 साल में दिल्ली के टूटे फूटे सरकारी अस्पतालों को अच्छे कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले केवल और केवल यहां माइनिंग का पैसा खाते रहे। इन्होंने टूरिज्म का पैसा खा लिया, जनता के टैक्स का पैसा खा लिया, जनता के लिए काम क्यों नहीं किया? अगर करते तो एक अस्पताल तो बनवाते ढंग का, एक मोहल्ला क्लिनिक तो बनवाते ढंग का, नहीं बनवाया। जिस उत्तराखंड में इतना पानी है, जिस उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है, जिस उत्तराखंड की बिजली को दिल्ली वाले हम चलाते हैं और दिल्ली में वो फ्री मिल सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को मोटे मोटे बिल भरने पड़ते हैं। अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार 21 साल तक क्या करती रही? आज ये सवाल पूछने का समय आ गया। में चारों तरफ से लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ गोमती नदी के किनारे इस जनसभा में पहुंचे और मुझे बहुत खुशी है। ये जनसभा प्रतीक है इस बात का कि लोग अब कांग्रेस और बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। कर्नल कोटियाल साहब को एक मुख्यमंत्री के रूप में और बसंत कुमार जी को एक यहाँ से अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। मैंने भी लोगों से यही रिक्वेस्ट किया है कि कांग्रेस और बीजेपी को बहुत देख लिया, आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देकर देखिए। काम की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति के दम पर आम आदमी पार्टी आपके बीच ऐसा काम करेगी जैसा दिल्ली में किया है, और उसके बाद आप बीजेपी और कांग्रेस हमेशा भूल जाएंगे। जनता का सहयोग बहुत जबरदस्त है। आपने खुद देखा यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और अद्भुत सहयोग मिला। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत
चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। 2022 में ये किसकी सरकार बनना पसंद करेंगे? बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी की। योगी की काहे भैया, ऐसा काहे? अरे हमारे दिमाग में है कि योगी बने और नहीं जाते। राम नाम सत्य है, सत्य ही मुक्ति है। भैया क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगी भैया। खाली राशन देने से काम होता है। विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने 4.5 सालों में कुछ काम किए? अरे एक पैसे ने सूरत नहीं दिखाए, सरकारें गड़बड़ दिखाए रही उनका। विधायक से नाराज नहीं, सरकार ही गड़बड़ है। सरकार तो अखिलेश यादव की बनेगी। सपा नहीं छोड़ेंगे, साइकिल भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन योगी के साथ जरूर छोड़ देंगे। योगी के साथ छोड़ेंगे। चल, हम लोग सरकार से नहीं नाराज हैं, हम कार्यकर्ताओं से नाराज हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर लक्सर से है, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में नाम दर्ज करने वाले लक्सर के दिव्यांग दिग्विजय का चयन 4000 किलोमीटर लंबी नॉन स्टॉप कार रेस के लिए हुआ है। आज दिग्विजय ने एसडीएम से मिलकर रेस के लिए किसी स्पॉन्सरशिप दिलाने की मांग की है। एसडीएम ने उन्हें मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। दिग्विजय ने कहा कि रेस फॉर्च्यूनर गाड़ी से होनी है। उन्हें नागपुर निवासी सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने गाड़ी मुहैया कराई है, पर 4000 किलोमीटर की गाड़ी के लिए ईंधन के लिए लगभग 40,000 रुपए की मदद की जरूरत है। पवित्र हाथों से ये चीज़ हमें अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने का अवसर मिला और हम लोग काफ़ी समय से अपने एथलीट और रेसिंग दोनों चीज़ में लगातार लगे हुए हैं और अब ये एक अच्छा अवसर था हमारे पास कि हम कार में और प्लस टू व्हीलर दोनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है और फ्यूचर में भी यही अपेक्षा है कि अपनी इन्हीं उपलब्धियों से अपने क्षेत्र और अपने दिव्यांग समाज को एक मैसेज दे सके। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने 2019 में बनाया था, आज वो हमें प्राप्त हुआ है। और बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन मैं सबसे विशेष अपने समाज से, दिव्यांग समाज से कहूंगा, क्योंकि जब आदमी के अंदर करने का जज्बा आता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे दिग्विजय भाई ने सोचा, हम कार भी रेसिंग करते हैं, राइड भी करते हैं और एथलीट्स के भी चैंपियन है। हम 4 साल तक हमारा उत्तराखंड में मेरा गोल्ड आ रखा है और मैं नेशनल भी प्लेयर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो कंपनियां हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कहीं से कहीं वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाती। बहुत बढ़िया एक ये अचीवमेंट है। दिग्विजय ने जो नॉन स्टॉप सोलो मैनुअल कार राइड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, साथ ही ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर का जो स्कूटी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया दिग्विजय और इसके साथ एक प्रदीप भी हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। एक दिव्यांग होते हुए इन्होंने जो ये एक माइलस्टोन अचीव किया है, वो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक वो है, उपलब्धि है। साथ ही ये सभी के लिए एक रोल मॉडल की तरह है कि मतलब कहते हैं कि किसी को कोई वो हो तो मतलब उसकी जो काबिलियत है कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके अंदर जज्बा है, आप कुछ हौसला है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।